हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज कौन सा दिन है बच्चों? 21 अगस्त। आज के दिन क्या होता है बताया था आपको? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे क्या होता है बेटे? विश्व उद्यमिता दिवस। अब आपको आज समझाएंगे कि हम उद्यमिता और उद्यम और उद्यमी होता क्या है। इसको बोलते हैं बेटे एंटरप्रेन्योरशिप। कई बच्चे इसको गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसका उच्चारण गलत करते हैं, इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, जबकि ये क्या होता है बेटे? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता। यह है बिजनेस से मिलती जुलती होती है बेटे, लेकिन इसमें और बिजनेस में नॉर्मल जो हमारा बिजनेस होता है इसको बोलते हैं बेटे व्यापार। उसमें क्या फर्क होता है वो हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे आपको, ठीक है? यह भी व्यापार संबंधी शब्दावली है, लेकिन इस वाले व्यापार में और उस वाले व्यापार में कुछ मूलभूत प्रकार से, कुछ मूलभूत रूप से अंतर होता है, तो उसको हम जानते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बेटे उद्यमिता, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, और एंटरप्राइज, इस वाले को हम एंटरप्राइज नहीं बोलते, इस वाले को एंटरप्राइज बोलते हैं। इसके स्पेलिंग भी चेंज है, लिखा होगा तो इसको एंटरप्राइज बोलते हैं। आप तीनों में फर्क है वो जानना है। आप ये देखिए बच्चों कि यदि हम कोई शॉप खोलते हैं कपड़े की, कपड़ा बेचने की या ग्रोसरी की, तो वह काम पुरानी सदियों से चला रहा है, और भी कोई कर रहा है ना वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में। चीनी कोई और भी बेच रहा है, कपड़े कोई और भी बेच रहा है, कार वर्कशॉप का काम कोई और भी कर रहा है, लेकिन ग्रोसरी का काम है कोई भी कर सकता है। और ऑलरेडी वो जो चाय का काम है, जो ग्रोसरी का काम है, कोई ना कोई कर रहा है ना बेटे। तो उसको हम यदि ये कहें कि उस व्यापार में कोई नयापन है, तो नहीं है ना, नयापन नहीं है ना। लेकिन जो उद्यम होता है बेटे, जो उद्यमिता होती है, वो एक ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे टास्क को बोलते हैं जिसके तहत हम एक ऐसे कार्य की शुरुआत करते हैं, ऐसे बिजनेस आइडिया को लेके आते हैं मार्केट के अंदर, जिस आइडिया के तहत हम व्यक्तियों की, समाज की कोई जरूरत को पूरा कर रहे हैं जो उनकी पहले से कोई नहीं कर पाया, और बदले में हम उसके बदले में क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट। क्या कमा रहे हैं? लेकिन ये जो नया आइडिया वाला होता है काम, ये रिस्क वाला होता है, इसमें हमें डूबने का भी खतरा होता है, घाटा भी पड़ सकता है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम जो सोचते हैं वो फेल भी हो सकता है, क्योंकि वो आइडिया नया है, पहले उसको किसी ने नहीं किया। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, ओला कैब सुनिए आपने? ऑनलाइन बुक करते हैं। रैपिडो भी सुनी होगी, इसमें बाइक बुक होती है, कभी किसी ने की होगी। तो वो ये आइडिया उनका क्या था कि बाइक को भी हम बुक कर सके, और छोटी दूरी के लिए हम ऑटो ना बुक करके, कोई एक पर्सन यदि बुकिंग करके कहीं जाना चाहता है तो 40 से 50 रुपए में वो अपनी बाइक बुक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम प्राइस में जा सके, और बाइक वाले को भी पॉकेट मनी कमाने का मौका मिले। तो जो रैपिडो वाले हैं, कंपनी वाले, उन्होंने क्या खोला? उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके तहत बुकिंग होती है। उन्होंने बुकिंग करने वाले को और बुकिंग करवाने वाले को आपस में मिला दिया। बदले में रैपिडो को क्या मिलता है? कमीशन। तो जितनी ज्यादा बुकिंग होगी उतना ज्यादा क्या मिलेगा रैपिडो को? कमीशन। ऐसे ही बेटे शादी.com सुना होगा आपने? जब हम ऑनलाइन रिश्ते करते हैं तो उसमें अपनी प्रोफाइल लड़का भी डालता है, लड़की भी डालती है, तो वो आपस में सर्च करते हैं, फिर जब वो उसका प्रीमियम पैक लेते हैं तो उसका चार्ज पे करना पड़ता है। वो 5000 साल के भी होते हैं, 3000 साल के भी होते हैं। ऐसे हम नई कंपनी का सोचे तो जैसे ये सब्सक्रिप्शन आते हैं जो हमारी ऑनलाइन OTT के, जैसे जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सुना होगा आपने? जिसका हम साल का कोई पैकेज लेते हैं, Amazon प्राइम है, तो ये क्या देते हैं? 350 रुपए में हवाई देते हैं। हमें क्या देते हैं? हमें एक स्पेस देते हैं जहां पे हम मूवीज देख सके, हमें घर बैठे सिनेमा का एक्सपीरियंस देते हैं। साल का वो हमें 350 रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है ना? जियो का भी था, जियो ने इंटरनेट की सेवाएं दी, ब्रॉडबैंड दिया, वो भी क्या है? सब्सक्रिप्शन देता है। लेकिन इसमें जो भी नया आइडिया लेकर आते गए, उन्होंने पहले रिस्क लिया। ये कार्य में सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें क्या होता है? रिस्क। क्या होता है? रिस्क। लेकिन जो व्यापार ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है, बिजनेस, उसमें रिस्क इतना नहीं होता, क्योंकि वो पहले से कोई ना कोई कर रहा होता है। उसके आपको फायदे लाभ पहले से पता होते हैं कि इसमें कस्टमर को क्या डिमांड चाहिए होगी, और कैसे कैसे हमने अपना शोरूम खोलना है, कैसे अपनी वर्कशॉप खोलनी है, कैसे अपना आउटलेट खोलना है, कैसे अपना कैफे खोलना है। लेकिन जब हम नया आइडिया को शुरू करेंगे तो उसमें रुकावटें आएंगी, ठीक है? अभी आपको एक ऑटोमोबाइल से संबंधित एक नया आइडिया बताता हूँ। एक YouTube पे सर्च कीजिएगा, हुरा के नाम से एक नई एप्लीकेशन ओपन हुई है। हुरा, क्या नाम है? हुरा। हुरा। हुरा में क्या होता है बेटे? उसमें आप ऑनलाइन अपनी कार वॉशिंग भी बुक कर सकते हो। आपके घर ही वो, जैसे जोमेटो वाला बॉक्स होता है, वैसे ही हुरा वाला बॉक्स आएगा, उसी के अंदर ही कार वॉशिंग का होगा, उसी के अंदर वैक्यूम क्लीनर होगा, उसी के अंदर डस्टिंग क्लॉथ होंगे, उसी में कार शैम्पू होगा, और आपके घर पे वॉशिंग करके चला जाएगा। 150 से 200 रुपए जो भी उसका मिनिमम चार्ज होगा वो लेके चला जाएगा। आपको कहीं वॉशिंग करवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं, आपने ऐप से बुकिंग कर लिया, आपके घर पे आएगा।
अभी यह जो सर्विस है बड़े बड़े शहरों में ट्रायल पे चल रही है, धीरे धीरे है कस्बों में गाँवों में भी पहुंच जाएगी। तो ये आइडिया था किसी का कि किसी के पास यदि कार वॉशिंग कराने का वक्त ना हो और वहां पे वो जाके वेटिंग नहीं करना चाहता, रास्ते में इतना जाम भी मिलता है गाड़ियों का, उसमें भी उसकी पेट्रोल की वेस्टेज होती है। यदि उसके घर पे ही कोई वॉशिंग कर जाए और प्रोफेशनल वॉशिंग वाला हो तो उसके लिए कितने फायदे की बात होगी ना। तो ऐसे ही आप भी बेटे कोई बिजनेस का आइडिया सोच सकते हो और अपना कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हो। नए बिजनेस आइडिया की ये पहचान होती है कि उसमें कोई पैसे की कंडीशन नहीं होती। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई इन्वेस्टर ढूंढ के या अपने एरिया के हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से 4-5 बच्चे मिलकर कोई अपना कारोबार खोल सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? जैसे ये ऑनलाइन ट्यूशन का काम है बेटे, कोरोना से पहले इसका इतना कोई आइडिया नहीं था, लेकिन कोरोना में हमें एक ऐसी नीड पड़ी टेक्नोलॉजी की कि जिसमें हमारा जो कैंडिडेट है ट्यूशन पढ़ने वाला, उसको घर से बाहर जाना ना पड़े और ट्यूशन पढ़ाने वाले को भी उसके घर आना ना पड़े। तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज की? ऑनलाइन की, डिजिटल। उसके लिए जूम है, जो हमारी गूगल मीट ऐप है वो यूज की गई। और अब आज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आने लग गई है, ऐप भी आने लगी है। जैसे आपने कुछ ऐप का नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला खान सर की है, टीवी में आती है ना, और एक बायजू है, वेदांतु है। तो ये सब क्या है? ये एंटरप्रेन्योर है। ये कौन लोग हैं? एंटरप्रेन्योर। अब आपको तीन और टर्म्स के बिल्कुल क्लियर करते हैं होती क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप बेटे उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस बिजनेस आइडिया को बोलते हैं जिसके तहत हम समाज के अंदर लोगों की मदद करें और प्रॉफिट मिले। आइडिया का नाम। और उस आइडिया को यदि हम कोई कंपनी खोलेंगे, उस आइडिया को किसी कंपनी का नाम देंगे जिससे लोग उसको उस नाम से जानने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्यम, एंटरप्राइज। क्या बोलते हैं? और जो व्यक्ति उसको ओपन करता है, शुरू करता है, उसकी शुरुआत करता है, जो उसका मालिक होता है, वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर। क्या कहलाता है? उसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्यमी। अब आपको तीनों चीजें पता लगी? उद्यमिता होती है प्रोसेस, ठीक है, और उस प्रोसेस का जो हम नाम रखेंगे, उस प्रोसेस के तहत जो हम सेवाएं देंगे उसका नाम होगा, उस प्रक्रिया का नाम होगा एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके तहत जो हम नाम रखेंगे सर्विस का, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जो हम कारों की उसकी रैपिडो की ऑनलाइन बाइक की बुकिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो हम ऑनलाइन बुकिंग का जो हमारा आइडिया है, उस आइडिया को क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलेंगे? और जो हमने उसका नाम रखा है, जैसे रैपिडो, ओला, कंपनी को नाम दिया, वो क्या कहा जाएगा? हमारा एंटरप्राइज। क्या कहा जाएगा? एंटरप्राइज। और जो उसका मालिक है वो कौन कहलाएगा? एंटरप्राइज। क्या कहलाएगा? एंटरप्रेन्योर। उसको क्या कहेंगे? उद्यमी। उद्यमी। तो आप भी बेटे अपने घरों में, पड़ोस में लोगों की कोई समस्याएं सुने और उस समस्या का निवारण करने के लिए 3-4 व्यक्ति मिलकर कोई आइडिया निकाले। आपने लाहौरी जीरा का नाम सुना? यस सर। लाहौरी जीरा भी पंजाब के 2 युवाओं की स्टोरी है। आप YouTube पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। वहां पर भी क्या किया, 2 युवाओं ने सोचा कि हम एक ऐसा ड्रिंक बनाए जो शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो और कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस कर सके और हमारे हाजमे के लिए भी ठीक हो। तो उन्होंने लाहौरी जीरा का निर्माण किया, जिसमें नींबू का एक्सट्रैक्ट और काला नमक इस तरह की चीजें डालते हैं, जो हमारे हाजमे के लिए भी बढ़िया होता है और कोल्ड ड्रिंक के नुकसान से भी हमें बचाता है। और आज की तारीख में ऐसा ही कोई व्यक्ति या बच्चा होगा जो लाहौरी जीरा का नाम नहीं जानता होगा। सभी को पता है ना उस पर? यस सर। पंजाब के 2 युवाओं की कहानी थी जिन्होंने इसको ओपन किया था। तो ऐसी बहुत सी कंपनी मिल जाएगी बेटे आपको जिन्होंने छोटे कम प्राइस से शुरुआत की और आज करोड़ों अरबों की मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक बन चुके हैं। तो आप भी छोटे सी जैसे कोई नई आइडिया के साथ शुरुआत कर सकते हैं, अपनी कोई सेवाएं दे सकते हैं। कई तरह के हम एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोसेस कर सकते हैं। हम अपना कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, हम अपनी कोई सर्विसेज भी दे सकते हैं, हम प्रोडक्ट किसी से लेके अपने नए रूप में दे भी सकते हैं। लेकिन आइडिया नया होना चाहिए जिसके बारे में पहले किसी ने ना सोचा हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस। थैंक यू स्टूडेंट।